हेलो फ्रेंड्स। मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए मैथ्स का जो है कि 25 क्वेश्चन का सेट कराने जा रहा हूँ। जहाँ से आज मैं मेंसुरेशन से जो है कि चालू कर रहा हूँ और यहाँ से आप जो है कि मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बोला गया है कि एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आयाम आयाम का मतलब है कि इसकी भुजाएं जो है आयत की भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है। चलिए हम चित्र बना लेते हैं पहले आयत का। ये हमारा आयत है ABCD, जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई हो गया 2 सेंटीमीटर। अब बोला है कि उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि इसी को अगर हम इसका पेरीमीटर देखें तो हमारा इसका परिधि जो हो जाएगा, परिधि हमारा आयत का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से हमारा परिधि कितना हो जाएगा, 2, लंबाई जो कि दिया है 4 और चौड़ाई दिया है 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 + 2 6। तो यहाँ से हमारा 12 सेंटीमीटर जो है कि हमारा परिधि आ गया। अब बोला है कि इसी इसी तार को, मतलब ये इसका जो परिधि है इसी को मोड़ के त्रिभुज बनाया है। तो जो त्रिभुज बनेगा उसका भी परिधि इसी के बराबर होगा, आयत के परिधि के बराबर। तो मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ABC और त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, लेकिन ये नहीं बताया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज बताया है, तो इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। और इसकी पेरीमीटर जो परिधि हो जाएगी 3A हो जाएगी। और इसकी परिधि जो है आयत की परिधि के बराबर है और आयत की परिधि जो है 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12/3, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है कि इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो रहता है फार्मूला क्या होता है, √3/4 A², मतलब ये हमारा भुजा का स्क्वायर है। तो √3/4 हमारा A कितना आया है, 4, मतलब एक भुजा की लंबाई हमारा 4 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा √3/4, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको काटेंगे, 4 चौक 16 और यहाँ से हो जाएगा 4√3। ये 4√3 हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा ये जो है 4√3 ऑप्शन नंबर किस में दिया है। तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है 4√3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज, पहले तो त्रिभुज जो है कि हमारा समबाहु है, यानी तीनों भुजाएं जो है कि त्रिभुज की बराबर हैं। ये ABC, इसकी मान लेते हैं लेंथ A है, इसकी भी लेंथ A है, इसकी भी लेंथ A है। अब बोला है कि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। और इसकी जो परिधि हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज
की परिधि ये हो जाएगा 3 इंटू साइड। बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान यानी √3/4 ए स्क्वायर का संख्यात्मक मान, इसके परिमाप के संख्यात्मक मान, परिमाप कितना है 3 इंटू साइड यानी 3 इंटू ए, और 3a संख्यात्मक मान का 2 गुना। तो यहाँ से हम ये a से ये कट जाएगा, और अब यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है कि ये 4 इस साइड जाएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय √3, और यहाँ से 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे √3 ऑलरेडी है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, और जो है कि हमारा a यानी भुजा कितना आ जाएगा 8√3। और पूछा क्या है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल जो होता है कि क्षेत्रफल, ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला है √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो चलिए मैं वैल्यू रख देता हूँ जो हमारा फार्मूला दिया है उसमें, √3 यानी क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, a कितना है 8√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √3/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा 16 बार, और यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 48√3, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का, और यही हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है 48√3, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज है ABC, ये हमारा 90 डिग्री और ये थीटा हो गया। बोला है कि सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई जो है, ये मान लीजिए कि थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। बोला है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, कर्ण की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं हम आधार है, आधार की लंबाई मान लेते हैं हमारा x है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 कम है, तो इसकी दोगुनी यानी 2x और -2 2 कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, ये तो 2 ऑलरेडी हो गया, एक कर्ण और एक आधार, तो बचा कौन सा लंब। लंब क्या बोला है कि सबसे यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है, यानी x + 2 ये हो जाएगा। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है 2x+2, 2x+2। लंब हमारा कितना है x+2 और आधार x+2 का होल स्क्वायर प्लस आधार यानी x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, a+b के होल स्क्वायर में खोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा a² यानी 4x², b² यानी 4 और प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 2 = आगे चलते हैं, इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस x²। अब यहाँ से इसको ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8x और यहाँ से हो जाएगा 2x², ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ 4x² है, यहाँ 2x² है, तो ये 2x² यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x²। 4x² में 2x² इस साइड आएगा तो माइनस होके 2x² बचेगा और ये यहाँ पे ये 4 ये भी है, यहाँ पे ये भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे और बचा यहाँ पे 8x, यहाँ 4x, तो ये माइनस होके इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 4x और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0। आई थिंक कुछ कहीं पे गलत है क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 4x² 4 प्लस 2ab ये सही है और a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस ये भी सही है। 4x² और ये 4 प्लस 8x, 2 दूना 4 दूनी 8x और ये हो जाएगा x² 2x² और 4x ये हो गया और 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से मान लेते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x² प्लस 2x और 2x कॉमन आएगा यहाँ पे, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे x प्लस 2x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2, तो x = -2। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या, जो है कि आंसर नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे जैसा कि 2x - 2 है और मैंने यहाँ पे जो है कि प्लस कर दिया है यहाँ पे, जबकि माइनस होना चाहिए, तो ये यहाँ पे माइनस होगा 2x - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सही है 4x² और ये भी सही है, यहाँ पे माइनस होगा और ये सही है, यहाँ पे 4x² ये इस साइड आएगा तो 1 मिनट चलिए शुरू से कर लेते हैं फिर से इसके आगे ये। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस b² यानी 4 माइनस 8x और ये हो जाएगा a² प्लस b² यानी 4 प्लस 2ab यानी 4x प्लस x²। अब ये 4x² है और यहाँ पे x² प्लस x² यानी ये दोनों मिलके 2x² होंगे और 2x जो है कि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे 4x² है तो यहाँ पे 2x² बचेगा और ये प्लस में 4 है, ये भी प्लस में 4 है, तो ये दोनों कट जाएंगे और फिर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या। तो फ्रेंड जैसा कि है यहाँ पे 2 माइनस में गलती हो गया था, 2x - 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो
यहाँ पे ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा अपना, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस बी स्क्वायर यानी 4 और -2ab यानी 8x ये हो गया। और यहाँ पे इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 4x है और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2x स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर। और ये -8x है और ये 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -8x और -4x कितना हो जाएगा, -12x। यहाँ से 2x जो है कि कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे x माइनस 6 इजिकल्स टू 0, तो 2x इजिकल्स टू 0 तो x इजिकल्स टू 0 और x माइनस 6 इजिकल्स टू 0 तो x इजिकल्स टू 6। अब यहाँ पे x इजिकल्स टू 6 आ गया तो हमारा जो है कि आधार कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और लंब कितना हो जाएगा, 6 + 2 8। और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 -2 यानी 10। हमसे पूछा क्या है, कर्ण की लंबाई ही तो पूछा है। तो कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज ए बी सी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तूने तीनों भुजाएं जो हैं बराबर होंगी। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितना है, ए है और ए इक्वल टू दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4। तो यहाँ से 1 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचा कितना, 4√3, जो है कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो 5 12 13 यानी ये मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। या फिर चेक कर लेते हैं, कर्ण यानी मतलब 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है, यानी मतलब ये कर्ण हो जाएगा। तो 13 यानी समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, लंब इनमें से लंब किसी को भी मान सकते हैं, लंब या आधार। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 प्लस 5 का 25। तो यहाँ से हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 169 यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये थीटा के सामने लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। बोला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, आधार इनमें से किसी को भी मान सकते हैं कर्ण के अलावा,
तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आधार हमारा जो है 5 है और कर्ण जो है 12 है। तो आधार 5 और जो हमारा जो लंब जो है 12 है, तो लंब हमारा ऊंचाई का काम करेगा और ये जो है 90 डिग्री है। तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी 12, यहाँ से 2 से 6 बार कटेगा और 6 गुणा 5 यानी 30। तो 30 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है। क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और फिगर बनाते जाते हैं। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैं बना रहा हूँ फिगर। बोला है एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये हमारा जो है 90 डिग्री है ये, और ये थीटा है। अब क्या बोला है कि कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा और लंब जो है आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो मान लेते हैं कि आधार जो है हमारा x सेंटीमीटर है, तो लंब क्या हो जाएगा, इससे 2 सेंटीमीटर लंबा है लंब, तो x प्लस 2 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे x प्लस 2 तो लंब है ही और 2 और जोड़ देंगे तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कर्ण कितना है x प्लस 4, यानी x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम खोल देते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 4 यानी बी स्क्वायर यानी 16 प्लस कितना हो जाएगा 2ab यानी 8x, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे ये जो है 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 यानी 12, और ये 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x और इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 12 बराबर 0। यहाँ हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 6 और 2 में टूट रहा है ये, तो इसके आगे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वस टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये अलग कर लेते हैं प्लस 2x माइनस 12 ये अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6। अब x प्लस 2 और x माइनस 6, तो
यहाँ पे x इज इक्वस टू -2 और x इज इक्वस टू 6। चूँकि यहाँ पे x इज इक्वस टू -2 आया है तो -2 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ हमेशा प्लस में होता है, माइनस में तो हो नहीं सकता। तो ये x की वैल्यू 6 लेंगे। तो देखते हैं x जो है हमारा आधार है। अब यहाँ से ये x बराबर 6 आ गया, तो लम्ब कितना हो जाएगा x प्लस 2 यानी 8। कर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 यानी 10। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लंब की लंबाई पूछा है। तो लंब की लंबाई हमारा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, त्रिकोण एम एन पी त्रिकोण डी ई एफ के समरूप है। त्रिकोण एम एन पी का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिकोण डी ई एफ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिकोण एम एन पी की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है तो त्रिकोण डी ई एफ की सबसे लंबी भुजा क्या है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते जाते हैं। दो त्रिभुज है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज एम एन पी और डी ई एफ बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा दो त्रिभुज, दोनों समरूप है, एम एन पी डी ई एफ। त्रिकोण एम एन पी का क्षेत्रफल जो है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जानते हैं हम कि त्रिभुज एम एन पी समरूप है किससे, डी ई एफ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम एन अपान डी ई बराबर एन पी अपान ई एफ, और एक बार इसको लेंगे तो एम पी अपान डी एफ। हमसे पूछा क्या है, यदि त्रिकोण एम एन पी की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है। एम एन पी मान लेते हैं, एम एन पी की सबसे लंबी भुजा ये है, ये जो है 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिकोण डी ई एफ की सबसे लंबी भुजा क्या है, तो हमको नहीं पता, लेकिन ये समरूप है तो इसको मान लेते हैं यक्स। अब यहाँ से हम इसमें ले लेते हैं ये वाला, तो एम एन स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो है कि क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में ही होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और डी ई यानी यक्स का स्क्वायर, और हमारा ये कितना है, इधर क्षेत्रफल कितना दिया है 1024 और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 144। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 28 64 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 1024 और ये 144। यहाँ से देखते हैं काट के कटता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 8 से 8 एक कम 8, ये 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 28 64, 8 28 64, फिर 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 छंग 48। तो ये कितना हो जाएगा 144, ये वाला इधर आएगा और ये 16 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट 144/16, ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और ये कितना होता है
4 का स्क्वायर तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी हमारा जो है x की वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गया। पूछा क्या है हमसे, x की वैल्यू ये पूछा है, DEF की सबसे लंबी भुजा ये पूछा है x की वैल्यू। तो कहीं से कुछ गलत हुआ है, x की वैल्यू 3 आ रहा है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। तो देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है कि 8 है, यहाँ पे से 64 है, हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे 64 होगा, 64 का स्क्वायर। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए फिर से सॉल्व कर देता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 64 इंटू 64 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1024 अपान 144। और यहाँ से इसको काट देते हैं, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 अट्ठाई 64, और ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 अट्ठाई 64, और 64 दूनी 2 से ये 9 बार, और ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 इंटू 9, और यहाँ से एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसको हटाएंगे तो ये 64 इंटू 9 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से 64 यानी 8 यहाँ से बाहर आएगा और 9 में 3 बाहर हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 3 यानी 24। पूछा क्या है हमसे, x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर 24 आएगा। इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा क्या है। देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बोला है एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। सबसे पहले वृत्त बनाते हैं, एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो जाएगा। त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास ये हो जाएगा, ये ए, ये बी, और चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा ए बी, इसको मान लेते हैं सी। और वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये भी ये भी ये भी, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 64 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 64 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू 64, तो आर इक्वल टू 8। यहाँ से हमारा त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या 8 आ गई, यानी ये भी 8 और ये भी 8, तो ये दोनों मिला के 16, ये भी 16, ये भी 16। त्रिभुज की भुजा क्या होगी, यही पूछा है, त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो त्रिभुज की भुजा 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब समझ में आएगा, चलते हैं आगे। इसमें क्या बोला है कि 1 मिनट, उसको क्वेश्चन थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। एक मिनट, ये एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है,
उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया है शायद। चलते हैं आगे। कौन सा, 1 मिनट। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, और ये थीटा, थीटा के सामने लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। बोला क्या है कि त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है। यानी आधार मान लेते हैं x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 मीटर अधिक, यानी x + 7। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जो है कि हमारा कितना है, 1/2, आधार कितना है, आधार x है, ऊंचाई कितना है x + 7, और जो है कि क्षेत्रफल दिया है 30, तो इसके बराबर कर देंगे, और ये 2 इधर जाएगा तो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा कि x² और इसका एक बार होगा मल्टीप्लाई तो 7x, और ये इधर हो जाएगा 30 × 2 यानी 60, और इसके आगे क्या होगा x² + 7x, और 60 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 60 = 0। अब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे 12 और 5 में, 12 × 5 = 60, तो x² + 12x - 5x - 60 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 12, और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x + 12 हो जाएगा। अब देखो x - 5 और x + 12 = 0। तो यहाँ से x - 5 = 0, x = 5 और x + 12 = 0। तो यहाँ से x = -12, चूँकि ये माइनस में आ गया तो माइनस वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा x की। और पूछा क्या है, आधार पूछा है, यानी मतलब x की वैल्यू तो हमारा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अरेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें एक त्रिभुज का परिमाप जो है कि 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजाएं बराबर हैं, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 मीटर अधिक है, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तीसरी भुजा मान लेते हैं ये x है तो ये भी x है, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, 10 सेंटीमीटर जो भी है, तो ये हो जाएगा x + 10, और परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर है। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, x + x + x + 10, ये हो जाएगा किसके बराबर, 100 के बराबर हो जाएगा। तो x x x यानी 3x + 10 = 100,
और तो x ये 10 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 100 - 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x = 19 और x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3×3 = 9 यानी 30। पूछा क्या है हमसे, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। तो x = 30 यहाँ पे, और x = 30 और 30×10 = 40। तो यहाँ पे 30 + 10 यानी 40 सेंटीमीटर, जो है कि 40 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि करेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा, हमको तो पता नहीं है लेकिन आई थिंक हमारा जो है कि लेक्चर जो है 40 मिनट के समथिंग हो गया है। तो अब जो है कि नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।